अभी हमारे साथ बातचीत के लिए स्वयं नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि दोनों नेताओं के बीच जो वार्ता हुई है, भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रपति के बीच, वो वार्ता आखिर कैसी रही। हमारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं और ख़ास करके जो दोनों देश का जो संबंध है सदियों से, हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है। हम एक ही सभ्यता के दोनों देश के लोग हैं। हमारा बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल में संविधान नहीं बनने को लेकर बहुत चिंता जाहिर की। हमारे यहाँ जो माओइस्ट है, जिसको नक्सल कहिए, वो 2 बार चुनाव में भाग ले चुके हैं। इसलिए हम लोकतांत्रिक पथ पर हैं। उन्होंने कहा सबों को, जो आप मिलकर के संविधान बनाइए, दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ा कीजिए, जिससे कि संसार में हथियार की राजनीति समाप्त हो और बैलेट की राजनीति से जो आप लोग आए, इसमें वो शुभकामना दिए और उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए कि जो आपका संविधान है वो बहुत जल्द बनकर आ जाएगा? मोदी जी का जो सपना है वो साकार होगा? मोदी जी का और भारत की जनता और भारत की सरकार की हमें शुभकामनाएं हैं। हमें विश्वास है भारत का समर्थन सहयोग मिलता रहा है, मिलता रहेगा और नेपाली जनता के आशीर्वाद से हम संविधान बना पाएंगे, यह हमें विश्वास है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद और मधुर होंगे? लास्ट 6 डिकेड में संस्थागत नहीं कर पाए, हमारी दुख की बात है जो हम लोकतंत्र को संस्थागत नहीं कर पाए। हमें खुशी है कि भारतवर्ष संसार के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और इस रीजन में लोकतंत्र की गाड़ी 65-66 वर्ष से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर लोकतंत्र की इस बार जो हमें विश्वास है कि हम इसको संस्थागत कर पाएंगे, हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। नेपाली संसद में बहुत अभूतपूर्व भाषण उन्होंने दिया, नेपाल के लिए कई घोषणाएं की और नेपाल के लड़कों को स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात की, बिजली दोगुना करने की बात की, सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नेपाल में भी कम नहीं है। सामान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारतवर्ष में जो इस बार जो थम्पिंग मेजॉरिटी से वो आए हैं और यहाँ आकर के जो नेपाल की जनता को जो आकांक्षाएं और विश्वास जो उन्होंने जगाया, तो लोगों का है जो भारतवर्ष स्टेबलाइज है, नेपाल के स्टेबलाइजेशन के लिए हमें जो सद्भाव सहयोग मिला है वो नरेंद्र मोदी जी का स्टेबल सरकार है और नेपाल में भी हमें सद्भाव मिलते रहे, हम स्टेबलाइज करें अपने देश को, उसमें विकास और सबसे बड़ी संविधान, ये 2 बातें में उनका हमें सद्भाव और सहयोग रहा है। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि लगता नहीं है कि नेपाल में संविधान के निर्माण को लेकर अब तक जो है बहुत ठोस पहल नहीं हो पाई, या जो राजनेता हैं उन लोगों ने बहुत मन से प्रयास नहीं किया? ऐसा है, जो विभिन्न दर्शन के लोग एक जगह आए हैं, उनको सामंजस्य का जो लोकतंत्र की जो होती है पद्धति, उसमें समय लगता है बनाने के लिए। आपके यहाँ 66 वर्ष लगा, हमारे यहाँ हमें खेद है जो हम 7 दशक की लड़ाई में अभी तक लोकतंत्र का संस्थागत नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब रियलाइजेशन है जो हम संस्थागत नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश का बहुत ही बर्बादी हुई है, इसलिए हम इसको संस्थागत करके जाएंगे। ये नेपाली जनता का दबाव है और मुझे एज ए राष्ट्राध्यक्ष विश्वास है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी अब एक सहमति लेकर के एक संविधान ला करके देश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, दूरदर्शन से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर रामवरण यादव, जिनका साफ तौर पर मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद विकास और संविधान 2 महत्वपूर्ण एजेंडों पर बातचीत हुई
और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में संविधान का निर्माण भी होगा और नेपाल तरक्की की राह पर एक बार फिर दौड़ उठेगा। कैमरामैन हरिमोहन नायर के साथ काठमांडू, नेपाल से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।